ये क्वेश्चन है कि जो सिल्क रूट है, खास तौर से जो प्री मॉडर्न टाइम है ट्रेड का, उस पर जो कल्चर का जो इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पे, उसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो हमको आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सिंपल सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट होती है बेटा, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, चाहे आपके, जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के क्या है? आप कह सकते हो कि सर माध्यम है, ट्रेड जी, यूट्यूब है। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन में आप अकेले तो जाओगे नहीं, आप जा रहे हो तो आपकी लैंग्वेज जा रहे हैं, आपके कल्चर जा रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी जा रही है, आपकी फ़िलॉसफी जा रही है सर, आपके डिजीज़ भी जा रहे हैं सर, आपकी हॉबीज़ भी जा रही है सर, आपके जो फूड है वो भी जा रहे हैं सर, आपके ड्रेसिंग सेंस भी जा रहे हैं सर। तो ये सब चीज़ें लोगों को एक व्यापारिक मार्ग पे जाते समय जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनको समझ में आता है कि सर इनके में अंदर ये अच्छा है तो ये हमें ले लेना चाहिए, ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा है ये करना चाहिए। तो आप लोग जो सीखते हो एक दूसरे से स्कूल में जाके या फिर कहीं पे भी रहते हो तो देखते हो, जो सीखते हो, यही तो क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो यही पूछ रहा है आपसे, जो सिल्क रूट था प्री मॉडर्न टाइमिंग का, और वो जो कल्चर को इंटरकनेक्ट करता है, उस कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो कि पूरी दुनिया पे असर डालता है, यही आपसे क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है सर कि इसमें हम लोग खास तौर से अगर रिलीजन को बात किया जाए, देखिए यहाँ पे रिलीजन लिखा हुआ है, तो रिलीजन में खास तौर से बुद्धिज़्म हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, और हमारे कह सकते हो कि इस्लाम, ये धर्म प्रचार हुए। और ख़ास तौर से हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी था बेटा, टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 70s-30s में स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, और 80s-50 में आते आते आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था पूरे यूरोप में फैल गया था। चलिए उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उस समय हमारे बार्टर सिस्टम पे व्यवसाय होते थे, और वो ट्रेड जो होते थे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे होते थे। उस समय भी आर्किटेक्चर थे सर, उस समय भी हमारे बहुत सारे पॉटरीज होते थे सर, हमारे बहुत सारे चीज़ें थी, उनकी विचारधाराएँ थी, उनके सेल्स और सेलिंग थे, बहुत सारी चीज़ें थे जो एक्सचेंज होते थे। चलिए आगे समझते हैं। हमारे जो आर्ट्स और आर्टेक की बात करते हैं हम लोग, तो बुद्धिज़्म में आप देख सकते हैं सर गंधार कला, गंधार कला अफगानिस्तान से स्प्रेड हुआ और धीरे धीरे भारत में भी आ गया। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे, क्वेश्चन को जब समझेंगे, अच्छा सिल्क रूट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो सिल्क रूट है सर, ये फेमस क्यों था सर? क्योंकि ये चाइना खास तौर से पॉटरी क्या करता था बेटा,